महाराष्ट्र के लॉकडाउन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र में अब आपका लॉकडाउन हटने जा रहा है। जी हां, आपका 18 जिलों के अंदर तो आपका 4 जून से पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाएगा और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 5 लेवल में ये जो लॉकडाउन हटने जा रहा है ये किस प्रकार से हटेगा, क्या है पूरी गाइडलाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। तो देखिएगा, ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि महाराष्ट्र में 18 जिलों में 4 जून से लॉकडाउन हट जाएगा, यानी कि अनलॉक हो जाएगा और 5 फेजों में 5 लेवल में ये लॉकडाउन हटना स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि राज्य की हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राहत और पुनर्वास मंत्री जी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन फैसलों की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए 5 स्तरीय योजनाएं बनाई हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की दर और आपका ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर इसका डिसीजन लिया जाएगा कि किस जिले के अंदर किस प्रकार का मतलब कि आपका अनलॉक होगा। तो देखिएगा, 5% से कम संक्रमण वाले जिले में सभी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, जहां पर जो है 5% से कम आपका पॉजिटिविटी रेट है, ठीक है, वहां पर पूरी तरह से आपका लॉकडाउन हट जाएगा आपका 4 जून से। और उसके अंतर्गत आपके 18 जिले हैं, 18 जिलों के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाएगा 4 जून से। तो देखिएगा, यहां पर मंत्री जी ने बताया है कि जिस जिले में संक्रमण दर यानी कि संक्रमण दर का 5% का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर 100 व्यक्ति आपकी कोरोना की जांच करा रहे हैं, उसमें जो है केवल 5 या 4% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में। तो वहां पर जो है 5% आपकी पॉजिटिविटी रेट है। ठीक है, अगर 100 में से 5 व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र हैं। और वहां पर जो है 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली हैं, वहां पर लॉकडाउन आपका पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। इसके अनुसार 18 जिलों में पाबंदियां पूरी तरह से हट जाएंगी और सभी दुकानें, पार्क, थिएटर, सैलून खोलने की अनुमति भी मिल जाएगी। ठीक है, और देखिएगा, जितने भी आपके प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट जितने भी ऑफिस हैं फुल स्टाफ के साथ खुलेंगे। थिएटर भी और आपके मॉल भी पूरी तरह से खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे स्थानों पर शादियां और अंतिम संस्कार और फिल्म और सीरियल की शूटिंग भी पूरी तरह से परमिशन मिल जाएगी, उनको भी पूरी तरह से परमिशन है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से आपका लॉकडाउन इन 18 जिलों के अंदर खुल जाएगा 4 जून से। तो देखिएगा, 4 जून से जो लॉकडाउन खुलने जा रहा है 18 जिलों के अंदर, इनमें जो है ये पहले चरण में रखे गए हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर शामिल हैं ठाणे, नागपुर, औरंगाबाद, चंद्रपुर, भंडारा, बुलडाना, गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, नासिक, परभणी, जालना, लातूर, यवतमाल, वार्धा, धुले, बांसिम और आपका जलगांव ये शामिल हैं। ठीक है जी, आपके 18 जिलों के अंदर आपका पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाएगा आपका 4 जून से। अब बात करते हैं अपने सेकंड जो आपका फेज है, ठीक है, दूसरा चरण। तो दूसरा जो लेवल है उसके अंतर्गत सुनिएगा। तो देखिएगा, इसमें 5% की कोरोना संक्रमण दर और 60% वाले ऑक्सीजन बेड वाले जिले शामिल हैं। ठीक है, जहां पर देखिएगा कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट जो है 5% है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन बेड जो है ना वो केवल आपके 60% खाली हैं, लेकिन ऊपर वाले में 75% की खाली की बात है। ठीक है, और इसमें जो शामिल हैं वो है उसमें देखिएगा आपके हैं अहमदनगर, अमरावती, हिंगोली, मुंबई, ठीक है, मुंबई उपनगर और आपका नंदुरबार। तो ये शामिल हैं। ये मुंबई में देखिएगा पूरी तरह से लॉकडाउन अभी नहीं हट रहा है और लोकल जो ट्रेन है वो अभी नहीं चल पाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि मुंबई इस चरण में शामिल है, लेकिन लोकल ट्रेन तुरंत शुरू नहीं की जाएगी। ठीक है जी, लोकल ट्रेन जो है नहीं शुरू की जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। और मुंबई को जो है सेकंड फेज में रखा गया है, यानी कि मुंबई के अंदर अभी लॉकडाउन नहीं हटेगा। ओके, और इसके अंतर्गत जो है आपका तीसरा चरण भी समझिए। तो देखिएगा, तीसरा चरण उसके अंतर्गत है कि इसमें 10% तक कोरोना संक्रमण दर वाले जिले हैं। ठीक है, जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है आपका 10% है और 60% से कम आपका ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। उसके अंदर जो जिले शामिल हैं उसमें है आपका अकोला, बीड़, कोल्हापुर, आपका उस्मानाबाद और आपका पालघर, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, ठीक है, और आपका सोलापुर इस चरण में रहेंगे। ठीक है जी, जहां पर आपका ये तीसरा चरण है।
और इस प्रकार से देखिएगा पहले चरण में तो लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाएगा, लेकिन दूसरे चरण में लॉकडाउन नहीं हटेगा, तीसरा चरण जो है और उससे मतलब कि थोड़ा वो होगा, और चौथा चरण और उससे ज्यादा मजबूत होगा, और पांचवा चरण में ज्यादा आपकी पाबंदियां लागू रहेंगी, प्रतिबंध लागू रहेंगे। ठीक है जी। तो देखिएगा चौथा चरण अगर मैं आपको बता दूं तो चौथे चरण की ये मतलब कि रिस्ट्रिक्शन की पाबंदियां हैं कि 10 से 20% का कोरोना संक्रमण दर वाले जो जिले हैं जिसमें पुणे और रायगढ़ जिले शामिल हैं, और 40% से कम ऑक्सीजन बेड हैं तो उसके अंदर पुणे और आपका रायगढ़ शामिल है। और जिस जिस प्रकार से आपका इन क्षेत्रों में आपका कोरोना संक्रमण दर कम होती चली जाएगी, ठीक है, और आपके जो ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो इस प्रकार से ये जो है आपका लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये जो है जो आपके अब दूसरे चरण में है ये पहले चरण में चले जाएंगे तो आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, जो चौथे चरण में है वो तीसरे चरण में आ जाएंगे, लेकिन आपकी धीरे धीरे करके आपकी सारी चीज होंगी। और पांचवें चरण में उन जिलों को रखा गया है जिसमें 20 या अधिक कोरोना संक्रमण दर वाले जिले हैं और 25% से कम ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता वाले जिले हैं। यह ग्रुप देखिएगा स्थायी रेड जोन होगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। और देखिएगा राज्य में अनलॉक के 5 चरण कुछ इस प्रकार हैं। पहले कदम में जो मैंने आपको पहला लेवल बताया था उसमें पूरी तरह से लॉकडाउन हट जाएगा, और दूसरे चरण में जो है आपका लिमिट रूप से आपका मतलब कि जो पाबंदियां हैं हटेंगी, यानी कि लिमिट के रूप में हटेंगी, ऐसे नहीं कि सारी एक साथ हट जाएंगी, लिमिट के रूप में हटेंगी। ओके जी। और जो आपका तीसरा चरण है उसे देखिएगा तो तीसरे चरण में जो है कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ ही प्रतिबंध हटेंगे तीसरे चरण के अंदर, लेकिन वो क्या हटेंगे क्या नहीं इसको लेकर जो है आपका पारित करा जाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर अभी तक नहीं रिलीज करा है, अगर आएगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और वहीं देखिएगा चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में जो हमारी पाबंदियां हैं वो बनी रहेंगी। ठीक है, लॉकडाउन मतलब कि लागू रहेगा। पांचवा चरण दोस्तों उसे कहेंगे वहां पर रेड जोन रहेगा, और लॉकडाउन नॉर्मल वाला नहीं रहेगा, सख्त लॉकडाउन रहेगा। ठीक है जी। तो देखिएगा यही पूरा अपडेट था जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर मैं देखिएगा ANI जो हमारी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, अगर इसके माध्यम से मैं आपको बताऊं तो इसके माध्यम से भी समझ लीजिएगा। तो देखिएगा ANI ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, तो देखिएगा ये रहा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने पॉजिटिविटी रेट और जिले में ऑक्सीजन बिस्तरों की जो उपलब्धता है उसकी स्थिति के आधार पर राज्य के लिए 5 स्तरीय अनलॉक की योजना तैयार करी है। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है दोस्तों, और इसी के हवाले से सभी न्यूज एजेंसी अपनी न्यूज तैयार करते हैं। और इसमें देखिएगा सेकंड ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र में कुल 18 जिले हैं जो लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कल से यानी कि 4 जून से पूरी तरह से लॉकडाउन हटा लिया जाएगा, अनलॉक कर दिया जाएगा उन्हें पूरी तरह से। ठीक है, यानी कि वहां पर 18 जिले जो मैंने आपको बताए थे वहां पर लॉकडाउन नहीं रहेगा। और अगले ट्वीट में लिखा है कि मुंबई अभी भी लेवल 2 में है, अगर यह लेवल 1 में पहुंचती है मुंबई तो आपका पूरी तरह से लॉकडाउन मुंबई के अंदर भी हट जाएगा, लेकिन अभी ये लेवल 2 में है। ठीक है जी, यानी कि कुछ आपके यहां पर प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे, लेकिन लोकल ट्रेन जो सेवा है अभी शुरू नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी यही अपडेट थी महाराष्ट्र की ओर से। आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा मामला। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर आएगा इसके रिगार्डिंग वेबसाइट वगैरह पे आपकी गवर्नमेंट की, तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।